मेरे भाइयों, आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा जो 3D ज्योमेट्री चैप्टर है उसका मिसलिनियस एक्सरसाइज। इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे भाइयों, हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पैरेललोग्राम है। इस तरीके से नजर आता है पैरेललोग्राम, थोड़ी सी लेंथ और बड़ी होती है, रेक्टेंगल टाइप इस तरीके से, ठीक है। अपोजिट साइडें बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती है। आपको कहता है कि 3 वर्टिसेस, जैसे मान लो ए इस तरीके से दे रखा है 3 -1 2, बी मतलब 1 और 2 और -4, सी मतलब -1 और 1 और 2, और डी मतलब हमें निकालना है, तो इसको हम एक्स और वाई और जेड मान लेते हैं। कह रहा है चौथा वर्टेक्स निकाल के दो, फोर्थ वर्टेक्स हमें कह रहा है इस पैरेललोग्राम में दो। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है जनरली, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या है, चौथा वर्टेक्स आपको निकालने के लिए बोला है। आपको ये पता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ एक और चीज की, मिड पॉइंट जो पहले होता था, पर अभी क्या है ना, थर्ड एक्सरसाइज है नहीं, सेक्शन फॉर्मूला समझे नहीं, डायरेक्ट मिड पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग। और मिड पॉइंट क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे दो पॉइंट होते हैं ना, तो दो कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई और जेड है, और दूसरा भी फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है, तो एक काम करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं x1 y1 z1, और दूसरे को कहते हैं x2 y2 z2, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमें निकालना है। जैसे हम एक्स वाई और जेड कहेंगे, तो कुछ नहीं होता मिड पॉइंट निकालने के लिए। एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़ दो, x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 को y से जोड़ दो, और z1 को z से जोड़ दो, z1 बाई z2 मतलब z1 प्लस z2 बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल जो क्लास 10th में मिड पॉइंट पढ़ते थे, x1 प्लस x2 बाई 2, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, मिड पॉइंट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप क्या करो, क्योंकि ये होता क्या है जनरली पैरेललोग्राम में, जो हमारे डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट से, ए बी और सी और डी है, तो उस हिसाब से ए और सी से मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ ओ, और ये पॉइंट निकाल देता हूँ। फिर ये जो मिड पॉइंट है ये इन दोनों का है और इन दोनों का भी होगा, तो पहले इसको निकाल लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करते हैं। तो ओ कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, जिसको हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रख रहे हैं। तो मुझे पता है एक्स वाला एक्स से जुड़ेगा, लिख लूंगा मैं यहाँ पे कि यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ लिखूंगा x1 में x2 जोड़ रहा हूँ, यानी कि 3 में जोड़ रहा हूँ -1 बटे में 2, y1 में y2 जोड़ रहा हूँ -1 में 1 जोड़ रहा हूँ बाय 2, कॉमा z1 में z2 जोड़ रहा हूँ, मतलब 2 प्लस 2 बाय 2। हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 बटे 2, कॉमा ये हो जाएगा 0 बटे 2, कॉमा हो जाएगा 4 बटे 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। मेरा मिड पॉइंट जो O है उसका वैल्यू आ चुका है, O कोऑर्डिनेट का 102। अच्छा, ये इसका भी मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का भी मिड पॉइंट है। अच्छा, इन दोनों कैसे, यानी कि इसके एक्स को इसके एक्स से जोड़ूंगा तो 1 आंसर आएगा। कैसे अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने जो मिड पॉइंट यूज किया था, वो मैंने मिड पॉइंट किया था AC में, यूजिंग मिड पॉइंट इन AC, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यूजिंग मिड पॉइंट, ठीक है ना, कहाँ पर, इन BD, ठीक है ना, BD में मिड पॉइंट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे x को x से जोड़ूंगा, यानी कि x प्लस 1/2, कॉमा y को y से जोड़ूंगा, y प्लस 2/2, कॉमा z को z से जोड़ूंगा, यानी कि z प्लस -4/2, बराबर में मिड पॉइंट आ जाएंगे ये वाले। क्या ये वाले मैंने निकाले? हाँ, यानी कि मैं इनको लिख सकता हूँ कि ये है 1 0 और 2 के बराबर, और मैं इस x वाले को इस x के बराबर रख सकता हूँ, यानी कि x प्लस 1/2 बराबर होगा 1 के, 2 उधर चला जाएगा, तो x प्लस 1 2 के बराबर है, 1 को उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट मेरा 1 आ चुका है। इसके बाद y प्लस 2/2 है मेरा दूसरा, y प्लस 2/2 ये बराबर है 0 के, 2 0 जा उधर जाके 0, यहाँ रह जाएगा y प्लस 2, 2 को उधर भगा दो, y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस माइनस तो क्या होगा, z माइनस 4/2, बराबर में ये क्या होगा 2, 2 को उधर ले जाओ, 2 2 जा 4, z -4 है, -4 उधर चला जाएगा, तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x y और z वाले, जो हमें ये चाहिए थे d, इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, 1 -2 8। इस तरीके से हम यहाँ पर मिड पॉइंट निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल होने वाला है और आपको पता है ट्राइंगल में मीडियंस होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं भाई? दो पॉइंट्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, और उन दोनों पॉइंट के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट आता है जिसे हम जनरली मीडियन कहते हैं, जो ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी और सी है और यहाँ पे एक मीडियन रहेगा। ऐसे ही इस पॉइंट से और कहाँ मीडियन हो सकता है भाई? इस लाइन के लिए दो डिवीजन ये मीडियन हो सकता है, और इस लाइन के लिए, ये थोड़ा सा गलत बना दें, थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं, इसी पॉइंट को छूता हो जाए ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ये एक मीडियन होगा जो ट्राइंगल को दो हिस्सों में बांटेगा। तो दीज आर थ्री मीडियंस और इस मीडियन की मुझे लेंथ निकालनी है। और जब भी किसी की भी लेंथ मांगे आपसे, तो उसका मतलब है आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेट द मिड पॉइंट्स आर, मिड पॉइंट्स मान लेते हैं क्या? ए बी सी डी है, डी ई और एफ मान लेते हैं। क्या हमने माने? डी ई और एफ, इनको मिड पॉइंट्स माना है। अच्छा, आपको ए का वैल्यू पता है? हाँ, ए का वैल्यू है 006। फिर आपको बी का पता है, बी है 040 और सी का है 6,0,0। मुझे पता है एक चीज कि अगर मैं अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं इस ए और बी पॉइंट के बीच में, तो ई आ जाएगा, क्योंकि ई मिड पॉइंट ही है, मैंने लिखा ही है यहाँ पे। तो मैं पहले लिखूंगा कि मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ किसका? ए बी का। वो होगा x1 प्लस x2, यानी कि 0 प्लस 0/2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 0 जमा 4/2, कॉमा z1 प्लस z2 6 प्लस 0/2। आंसर होगा इसका 0। चार, चार को 0 से जोड़ोगे 4 ही होगा, 4 को 2 से काटोगे 2, 6/2 यानी कि 3। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारा आ चुका है, जो कि ई है। ए बी का मिड पॉइंट ई, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ चुका है 0,2,3। इसका काम होगा आगे समझेंगे। ऐसे पहले एफ और डी भी निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो कि हमारा एफ कोऑर्डिनेट है। और कैसे आएगा? x1 प्लस x2 0 प्लस 6/2, कॉमा y1 प्लस y2 4 प्लस 0/2, कॉमा z1 प्लस z2 0 प्लस 0/2। 6 में से 2 जाए, क्योंकि पता है 0 से जोड़ोगे 0 होगा, 6 में से 2 कटेंगे 3, 4 से 2 कटेगा 2 और ये 0, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 3,2,0। नेक्स्ट हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो कि हमारा डी पॉइंट होगा। एक्स में एक्स को जोड़ेंगे 0 जमा 6/2, कॉमा 0 जमा 0/2, ठीक है, कॉमा 6 जमा 0/2। इसका आंसर हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 0 और तीसरे का हो जाएगा 3। ये हमारे तीनों के मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। तीनों के मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, इसको हम लिख लेते हैं। एफ वाला हमने क्या निकाला था? 3,2,0। ये हो जाएगा 3,0,3। इस तरीके से 3 मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। देयर आर 3 मिड पॉइंट्स, ठीक है, लाइक दिस। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। क्या करेंगे हमें एक्चुअल में? ये अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये मीडियन है, ए से एफ, इसकी दूरी निकालनी है। तो आपको पता है दूरी जब निकलती है जब दो पॉइंट होते हैं। तो भाई ये दो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी निकाल लो। तो अब आपको निकालना है डिस्टेंस, है ना, मीडियन का। तो ए एफ आपका डिस्टेंस हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 3 में से 0 जाएगा, आपको पता है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से ही हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 4 49 हो जाएगा, जो कि 7 यूनिट का डिस्टेंस आ जाएगा पहले मीडियन का। फिर निकालते हैं दूसरा मीडियन बी और डी। अब आप लिख लो कि डिस्टेंस बी डी निकाल रहे हैं हम। आपको पता है x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 3। आपको पता है 0 और 3 में 3 का फर्क है, 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है। 4 और 0 में 4 का फर्क है, होल स्क्वायर 16। 0 और 3 में 9, मतलब 3 का ही फर्क है 0 और 3 में, तो 9 16 9 25, 25 और 9 34, रूट 34 आ रहा है भैया इसका डिस्टेंस। कोई बात नहीं। तीसरे वाले का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या है?
डिस्टेंस ये क्या है अपना C, और इसे हमने माना था ABCDEF है ना, DE, इसे हम निकाल रहे हैं C। तो डिस्टेंस CE का निकाल रहे हैं, वही 0 और 6 में 6 का फर्क है 36 होल स्क्वायर, 2 और 0 में 2 का फर्क है 2 का होल स्क्वायर 4, और 3 और 0 में 3 का फर्क है 9 का होल स्क्वायर 36, और 4 40, और फिर से 49 आ गया, यानी कि ये हो गया 7 यूनिट। तो मेरे भाइयों यहाँ पर 3 डिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है ना, और 3 डिस्टेंस में एक डिस्टेंस √34 है, बाकी दोनों 7 और 7 है। सेकंड क्वेश्चन में बस ये चीज करनी है और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, कर लीजिए इसको, फिर चलते आगे क्वेश्चन पे। मेरे भाइयों मिसलिनियस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इफ द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, ग्राफ का पॉइंट, जहां पर कोई भी पॉइंट होगा तो 3D डायमेंशन से XYZ तीनों का ही वैल्यू 0 होगा। कहता है ओरिजिन जो है ना वो ही सेंट्रॉइड है एक ट्राइंगल PQR का, मतलब एक ट्राइंगल होता है और उसके यहाँ बीच में एक सेंट्रॉइड पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसको जनरली हम इस तरीके से ऐसे ट्राइंगल से थोड़ा, जैसे पिछले पार्ट में भी हमने थोड़ा रिलेट करा था, जहाँ तीनों पॉइंट्स ऐसे इंटरसेक्ट करें, दिस इज सेंट्रॉइड। अच्छा, सेंट्रॉइड को निकालने का फॉर्मूला, बाय चांस आपको कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल आपको कभी निकालना हो तो आपका ट्राइंगल आपको पता है ये x1 होगा, y1 होगा, z1 होगा, ये x2 होगा, y2 होगा, z2 होगा, ये x3 होगा, y3 होगा, z3 होगा, इस तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना होता, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़ दो 3 से डिवाइड, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, फिर तीसरा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3, ये आपके ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाता है। और आपको बोल भी रखा है भाई कि जो ट्राइंगल है उसके 3 पॉइंट हमने दे रखे हैं, एक है 2A, फिर 2 और 6 है, शायद कंफर्म कर लेते हैं, B तो नहीं है, हाँ 6 है। फिर दूसरा हमें पॉइंट दे रखा है -4 3B और -10, ये पॉइंट्स को लिख लेते हैं, फिर एक बार कंफर्म कर लेंगे, 8 और 14 और 2C। तो पहला पॉइंट है 2A 2 6, दूसरा है -4A 3B -10, और तीसरा है 8 14 एंड 2C, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि ये मेरा x1 है, ये x2 है, ये x3, तीनों को जोड़ूंगा डिवाइड बाय 3, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो मैं निकालता हूँ एक बार कि सेंट्रॉइड एक्चुअल में है क्या ट्राइंगल का। मुझे पता है x1 x2 x3 जोड़ने हैं, यानी कि 2A उसमें जोड़ना है -4 और उसमें जोड़ना है 8 और डिवाइड कर देना है 3 से, फिर y1 2, y2 3B, y3 14 डिवाइड बाय 3, कॉमा z1 z2 z3, z1 मतलब 6 जमा -10 जमा ऊपर 2C डिवाइड बाय 3। भैया मुझे पता है 8 और प्लस -4 मुझे पता ही हो जाएगा 2A प्लस 4 बाय 3। मुझे पता है 14 और 2 16 जमा 3B बाय 3, कॉमा ये होगा -4, तो इसको लिखता हूँ 2C -4 डिवाइड बाय 3। ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं और यही मेरे ओरिजिन भी है, क्योंकि उसने बोला है कि ओरिजिन ही तो सेंट्रॉइड है, यानी कि जो आपके ओरिजिन 0 0 0 है वही आपके, यानी कि ये एक तरीके से ओरिजिन ही है, ये तीनों 0 0 0 के बराबर है। तो आप सबसे पहले 2A प्लस 4/3 को 0 के बराबर रखो, 3 उधर जाएगा 0 से 0 हो जाएगा, 2A प्लस 4 होगा, 4 उधर भेजो तो 2A अकेला रह जाएगा, उधर जाके -4, A इज इक्वल टू -4/2, आंसर कटेगा आएगा -2, A की वैल्यू -2, बोला था क्वेश्चन में निकालो, आ गई। फिर हमें कहता है A की वैल्यू -2 आ चुकी है, अब B की वैल्यू निकालते हैं। तो जब मैं B की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा यहाँ पे B है और ये भी 0 के बराबर है, तो क्या होगा 16 जमा 3B/3 बराबर में 0 के, 3 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 16 जमा 3B, 3B इज इक्वल टू माइनस का 16, 16 उधर जाके, और B इज इक्वल टू -16 बटे में 3, ये हमारी B की वैल्यू जाएगी। फिर अगर मैं C देखूं तो 2C -4/3 बराबर में 0, 3 0 जा उधर जाके 0 और हो जाएगा 2C -4 इज इक्वल टू 0, 2C इज इक्वल टू -4 है उधर भेज दोगे तो +4, C इज इक्वल टू 4/2, आंसर इज 2। A आ चुका है -2, B आ चुका है -16/3, C आ चुका है 2, और ये हमारे A और B और C हमें जो पॉइंट्स निकालने थे वो आ चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।
बस और कुछ नहीं था। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कहता है कि ए और बी ये पॉइंट्स हैं, तो आपको इक्वेशन निकालनी है। सेट पॉइंट पी जो है, फॉर एग्जांपल पी एक्स और वाई और जेड होगा, हमें नहीं पता, वहां से पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, ये पी ए स्क्वायर लिखा है, पी ए मतलब पी पॉइंट और ए पॉइंट की दूरी होगी कहीं ना कहीं, है ना। पी पॉइंट ये है और ए पॉइंट ये, इन दोनों की डिस्टेंस आपको आती है निकालनी। फिर पी बी, ये पी है और ये बी है, इन दोनों की दूरी बराबर के स्क्वायर, इससे कुछ इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले अगर मैं पी ए लिखना भी चाहूँ तो मेरे को पता है एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर उसका होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव इसका होल स्क्वायर, और रूट में आएगा ये डिस्टेंस। ऐसे ही मैं पी बी की बात करूँ तो रूट में यहाँ से एक्स माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हो ना क्यों डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्योंकि वो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, वाई प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और सेम ऐसे ही जेड माइनस माइनस तो प्लस सेवन का होल स्क्वायर। इन दोनों को आपको कहता है ये दोनों इसमें लाओ और फिर के स्क्वायर के बराबर रखो। तो जब मैं लिखने बैठूंगा ऐसे रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव का होल स्क्वायर, तो मुझे पता है ये पी ए है पूरा और पी ए का स्क्वायर लिखना है, ऐसे पी ए का पूरे का स्क्वायर प्लस में फिर रूट में पी बी, ये मेरा पी बी था, पी बी मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस सेवन का होल स्क्वायर बराबर में के स्क्वायर, और मुझे पता है इसके ऊपर भी स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट गया। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस नौ माइनस दो तिया छः एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सोलह माइनस दो चौक आठ वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस पच्चीस माइनस दो पंजे दस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस नौ माइनस दो तिया छः वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस दो सत्ते 14 जेड बराबर में के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जुड़ेंगे दो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को हटा देते हैं अभी, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर दो जेड स्क्वायर, ये वाले भी हटा दो। उसके बाद नॉर्मल नंबर पे आओ, 9 जमा 16 25, उसके बाद 25 और 25 50, 50 और एक 51, 51 और 9 60, 60 और 49 109, यानी कि टोटल नंबर जुड़ के 109 आएगा, सारे नंबर जोड़ लिए। अब माइनस सिक्स एक्स है, कहीं और एक्स है, हाँ 2x है, ये दोनों हो जाएंगे माइनस सिक्स एक्स और प्लस टू एक्स माइनस का 4x, माइनस सिक्स एक्स और प्लस टू एक्स। अब माइनस 8y है, 8y कहीं और है, हाँ 8y माइनस 8y माइनस 6y माइनस 14y। उसके बाद भाई z माइनस 10z 14z, तो ये हो जाएगा प्लस में 4z। ये पूरा नंबर सारा मैंने यहाँ जोड़ घटा जो भी थी कर दी बराबर में के स्क्वायर। उसके बाद मैं मैक्स टू मैक्स क्या करूंगा, कुछ नंबर है उन्हें उधर भेज दूंगा, हद से यही, जैसे के स्क्वायर इसको वहां भेज देता हूँ, क्यों अब सुनना, तो के स्क्वायर उधर गया, क्या हुआ माइनस 109, यहाँ पे क्या बचा दो एक्स स्क्वायर दो वाई स्क्वायर दो जेड स्क्वायर चार एक्स 14 4, तो ये 109 दो मिनट हटा दो यहाँ से, उसके अलावा सब दो दो के पहाड़े में आते हैं, दो का पहाड़ा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस दो एक्स, ये हो जाएगा माइनस 7y, और ये हो जाएगा प्लस में 2z, क्योंकि दो का पहाड़ा कॉमन आ चुका है, फिर दो के पहाड़े को वहां भेज दो, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 109 बटे में 2, यही होगा, और यहाँ से 2 हट जाएगा। भाई इससे ज़्यादा इक्वेशन और सिंप्लीफाई नहीं होगी, यही हमारी इक्वेशन होगी। एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, क्या यही है ना, तो यही होनी चाहिए वैसे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो मेरे भाइयों यहाँ पर हम लोगों ने 3D चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर था, 3 क्लास में इसको खत्म कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं आपसे किसी और चैप्टर में, ठीक है।